नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी उम्र है 36 वर्ष। इनका सवाल था कि अच्छी सरकारी नौकरी कब लगेगी। मैं ये नहीं समझ पाया कि ये क्या पूछ रहे हैं कि अच्छी अभी सरकारी नौकरी में उससे अच्छा प्रमोशन चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब ही पूछ रहे हैं। बाकी इसके अलावा जो कुछ दिखेगा मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। जो क्वेश्चन आपका एक ढंग से क्लियरफाई नहीं हो पाया इसका पूछ लीजिएगा, आपको इसके बारे में बता देंगे। देखिए, ये आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम है। तो ये समझ सकते हैं कि जीवन लंबा रहेगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, रोग मुक्त रहेगा, परेशानियों से मुक्त रहेगा और पारिवारिक समस्या भी आपको नहीं आने वाली रहेंगी। तो जीवन रेखा मुझे आपके हाथ में बढ़िया दिखती है। जीवन रेखा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी मुझे आपके हाथ में यहाँ पर मैं नहीं देख पा रहा हूँ। बाकी अगर जीवन रेखा देखेंगे, जीवन रेखा से चलती है आपके हाथ में। इस पर ना ही कोई राहु रेखा है, ना ही कोई नेगेटिव पॉइंट है, ना ही कोई कट लग रहा है, ना ही कोई समस्या है, ना ही कोई क्रॉस है, ना ही कोई जीवन रेखा टूट रही है। तो समझ सकते हैं कि जीवन में बड़ी परेशानी तो आपके हाथ में नहीं आएगी। किसी भी रूप में कैसे भी आपको नहीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर गए तो लगभग एक हल्का सा कट है। ये जीवन रेखा को बड़ी बुरी तरह प्रभावित करेगा। इस बारे में बाद में बात करेंगे। इसको छोड़कर बाकी अगर आगे चले तो जीवन रेखा बढ़िया है, मजबूत है। यहाँ पर समस्या आई है। जो एज दिखती है वो दिखती है मुझे आपके हाथ में 68। जो बड़ी समस्या है, जो सही में आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है और इसको अभी आपको परेशान मतलब आपको इसको सोचकर परेशान होना चाहिए। इतनी बड़ी समस्या है क्योंकि जीवन रेखा 68 के बाद रुक गई है। देखिए, अब आप ये मत समझ बैठिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जीवन 68 वर्ष का ही है। लेकिन देखिए, लेकिन हो सकता है कि 68 वर्ष के समय आप बीमार हो जाएं, आपको कोई दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, आप कहीं गिर कर, कहीं रोड पर घिस कर एक्सीडेंट करा लें, जिससे आप समस्या में पड़ जाएं। बीमारी होना, शारीरिक कष्ट होना, बीमारी के कारण, कहीं गिर कर चोट खाने के कारण बट दिखता है। 68 वर्ष के बाद आपको समस्या रह सकती है। इसके लिए आपको भोले बाबा का मंत्र दे दिया जाएगा। वो मंत्र अगर आप डेली करते हैं, रेगुलर जाप करते हैं, तो आपको इस समस्या से छुटकारा जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। क्या करना रहेगा आपको? उस मंत्र का नियमित जाप। वो मंत्र इस प्रकार का है कि जितना ज्यादा आप जाप करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। मैं आपसे एक सजेशन रहेगा कि कम से कम 10 साल तो कीजिएगा ही कीजिएगा। बहुत लंबा समय है, आप समझ सकते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि महीने कीजिए, 2 महीने कीजिए, मैं बहुत लंबे समय के लिए कह रहा हूँ। देखिए, जो मैं उपाय देता हूँ उसमें ना कोई खर्चा रहेगा, ना ही कोई जादू टोना टोटका उल्टा सीधा कार्य, कोई हवन यज्ञ पूजा पाठ, कोई बड़ा खर्चा, ऐसा कोई कार्य नहीं होगा। बहुत सिंपल, बहुत साधारण से मंत्र जाप या फिर लोगों की सेवा के बेसिस पर हमारे उपाय रहते हैं। तो ये जो हम आपको उपाय देंगे वो मंत्र जाप है। एक माला या 15 मिनट महादेव का ध्यान करके उस मंत्र का जाप कीजिए, आपको लाभ देखने को 100% मिलेगा। बट लंबी अवधि तक करना रहेगा। देखिए, मंत्रों का जाप का जो असर होता है वो एक साथ नहीं पड़ता। आपने सुना होगा कि लोगों ने तपस्या भी बहुत लंबे लंबे समय तक की, तब जाके भाग्य बदला। तो मैं इतना कह रहा हूँ कि डेली सुबह 15 मिनट भगवान का ध्यान करके उस मंत्र का जाप कीजिएगा। आपको 3 साल के अंदर असर दिखना शुरू हो जाएगा और 5 साल से उस मंत्र का पूरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि 10 साल नहीं, आपको पूरा जीवन ही उस मंत्र का जाप डेली सुबह उठकर नहाने के बाद महादेव के ध्यान में बैठकर 15 मिनट सुबह करना रहेगा। तभी आपको लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी जीवन रेखा 68 वर्ष में आकर रुक चुकी है। इसके बाद आपके हाथ में अगर आपकी भाग्य देखा जाए तो देखिए, भाग्य बहुत बेहतरीन है, क्योंकि भाग्य की रेखा यहाँ से निकली है। देखिए, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मेरे को अगर मैं 100 हाथ देखूं तो 100 में से ये रेखा कम से कम 8 या 10 हाथों में देखने को मिलती है कि भाग्य रेखा का उदय यहाँ से हुआ। देखिए, ये जो हिस्सा होता है पिछले जन्म का होता है। अगर यहाँ से भाग्य आए तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के पिछले जन्म के पुण्य कर्म, पिछले जन्म के दान दक्षिणा वाले कार्य साथ हैं, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में इस जन्म में बहुत अच्छा प्रभाव पा रहे हैं। पैसे से आपको समस्या नहीं आ रही है। अगर आपको कहीं से भी हल्का सा लगता है कि किस्मत वाला हूँ, मेरे जीवन में मेरी किस्मत अच्छी है, मैंने कार्य अच्छे किए, मेरे को मेहनत कम करनी पड़ी, जो भी है सब कुछ सही सूटेबल है, तो कहीं ना कहीं वो पिछले जन्म का जो पुण्य कर्म है वो सामने आ रहा है, वो आपको फल दे रहा है, वो आपको अच्छा प्रभाव दे रहा है। अगर आप चाहते हैं फल कंटिन्यू रहे तो अच्छे कर्म कीजिए, दान दक्षिणा इस जन्म अभी भी कीजिए, जिससे आपको आगे भी लाभ कंटिन्यू मिलता रहे। लोगों का भला जितना करेंगे, समाज की सेवा जितना करेंगे, उतना आपका जो फल है कंटिन्यू चलता रहेगा। आपका सवाल था कि आपके जीवन में अच्छी सरकारी नौकरी कब आएगी। जैसा आपका हाथ है, मुझे देखकर लगता है कि आप सरकारी नौकरी में तो हैं। और अच्छी सरकारी नौकरी कब आएगी? देखिए, सूर्य रेखा प्रभावशाली हो रही है 42वें वर्ष से, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि चांसेस उस एज में ज्यादा बन जाए, या तो सरकारी नौकरी लगने के या सरकारी नौकरी प्रमोशन पाने के। आपको 38वें वर्ष से प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा, जो अच्छी सरकारी नौकरी के जो प्रभाव होते हैं उससे। यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है, राहु के क्षेत्र पर स्क्वायर बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, स्टॉक मार्केट में बहुत तरीके की चीजें होती है। ट्रेडिंग होती है, एक ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसमें व्यक्ति लंबे समय के लिए अपना पैसा लगाता है। तो मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ कि अगर आप किसी भी शेयर में बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट मतलब एक शेयर खरीद लिया, उसे 4 से 5 साल तक वहीं रखे रखा और बाद में बेचा प्रॉफिट में,
तो ट्रेडिंग नहीं करा, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लाभ जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट से पैसा बने, वो आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे प्रॉपर्टी में, सोना चांदी जमीन जायदाद, बट स्टॉक मार्केट में आपके लिए कहता हूँ आप कीजिए, आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी भाग्य रेखा ठीक है, बट यहाँ पे ये टूट गई है, तो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आ सकता है, ये प्रमोशन होने के चांसेस भी ही दिखते हैं आपके हाथ में। इसके अलावा बुध की रेखा बहुत उत्तम है, तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग का हाथ भी है। देखिए, सरकार से जुड़ा कोई बिजनेस हो तो वो भी कीजिएगा, उसमें आपको लाभ बड़े देखने को मिलेंगे। आप ये भी समझ सकते हैं कि व्यापार से भी अच्छा पैसा है। अब समझिए कि आपके हाथ में सरकारी नौकरी से 19 पैसा, व्यापार से 20 पैसा, हल्का से फर्क है, बट व्यापार में पैसा ज्यादा है। तो जो भी कर रहे हैं करते रहिए, जॉब कर रहे हैं करते रहिए, बिजनेस कर रहे हैं करते रहिए, बट अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बिजनेस साइड बाय साइड आपका होना ही चाहिए, जरूर होना चाहिए, आपके लिए मस्ट है, आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं तो बड़े लाभ से चूक जाएंगे। मनी ट्रायंगल बन रहा है तो पैसा जमा हुआ रहेगा, पैसे से लाभ मिलेगा, पैसे से पैसा बनेगा, इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा, जो कि आपके हाथ में दूसरा संकेत है कि इन्वेस्टमेंट से लाभ है आपके हाथ। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो देखिए, मस्तिष्क रेखा कर्व, ये कर्व लिए हुए है, ये देखिए, ये मस्तिष्क रेखा अच्छी नहीं होती। ये मस्तिष्क रेखा जिस व्यक्ति के हाथ में होती है तो जीवन में एक मोड़ ऐसा आएगा कि लाइफ के मॉरल्स, लाइफ के सिद्धांत, वैल्यूज जो होंगी वो बदलेंगे, उसमें बदलाव जरूर आएंगे आपके हाथ। इसके अलावा आप यह भी समझ सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन आपके हाथ में तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति का मन भटकता है, मन एक जगह नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति जॉब करे तो मन करता है बिजनेस करें, बिजनेस करे तो मन करता है जॉब कर लिया जाए, मन में भटकाव होता है। और एक समय के एज का, जो कि 45 वर्ष में जो दिखती है, उस एज के बाद आपके जीवन में आप धर्म की तरफ झुकते चले जाएंगे। आपका ध्यान धर्म आस्था में, मोह माया से थोड़ा अलग धर्म की तरफ आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। यदि आपके हाथ में आपकी हृदय की रेखा देखें तो देखिए, हृदय की रेखा यहाँ से चलती है इस प्रकार, बृहस्पति तक पहुंच गई। देखिए, देखिए आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा भी संकेत करेगी समाज का भला करने से आपके पुण्य कर्म बढ़ते चले जाएंगे और आपको अंत में मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इस चीज के योग दिखते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप समाज सेवा कीजिए, आपको लाभ उससे मिल जाएगा। यहाँ पर प्रॉपर बहुत ही बेहतरीन एक धनुषाकार रेखा बनती है। देखिए, बहुत ही कम हाथों में देखने को मिलती है, 100 में से लगभग ये 15-20 हाथों में ही देख पाता हूँ, तो इसका परसेंटेज कम होता है। ये जब रेखा होती है तो व्यक्ति अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस, जैसे कि शादी, फाइनेंस, करियर, बहुत सोच समझ कर लेता है, इसमें सफलता मिलती है। कभी व्यक्ति को नहीं लगता कि मैंने जो डिसीजन लिए वो गलत साबित हुए। अंगूठा बहुत मजबूत है, जैसा नेचर है आपका, आपके हाथ का दिखता है, उसके हिसाब से अंगूठा बहुत सशक्त, बहुत बढ़िया और बहुत मजबूत दिखता है। एक अच्छे दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति के हाथ में जैसा अंगूठा होना चाहिए वैसा आपके हाथ में है। शुक्र पर सीधी खड़ी रेखा, तो ये आपको लाभ जरूर देंगी इन्वेस्टमेंट से, तीसरा संकेत इस बात का दिखता है। दूसरा, सॉरी, और ये जैसा शुक्र है आपके हाथ में, आपका जो बड़ा पैसा रहेगा वो खर्च होगा लग्जरियस चीजों पर, कंफर्ट की चीजों पर। आप कंफर्टेबल चीजों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, कंफर्ट पर आपका बड़ा पैसा वहां पर इस्तेमाल भी होगा। बृहस्पति बढ़िया है, शुभ, आपके हाथ के शनि भी बहुत अच्छे दिखते हैं। और सूर्यदेव, देखिए सूर्यदेव अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा लग रहा है फोर्क बन रहा है। फोर्क अगर है तो तो सूर्यदेव के आपको अच्छे प्राप्त देखने को जरूर मिलेंगे। आप ये भी समझ सकते हैं कि सरकारी नौकरी वाले के हाथ में ये होता ही है। ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। एक मुझे बताइएगा कि ये जो संकेत होता है लव मैरिज का होता है, तो मुझे बता दीजिएगा कि आपकी लव मैरिज हुई है नहीं हुई है। ऐसे केसेस में दो संकेत होते हैं, दो चीजें पाई जाती है कि या तो ऐसा लव मैरिज करेगा, पहला संकेत, या फिर अगर लव मैरिज ना हो तो अरेंज मैरिज में भी मनचाहा जीवन साथी मिलता है और मैरिज लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। तो मुझे बता दीजिएगा क्या ये चीज सही है गलत है, क्योंकि इसके बारे में मैंने बस पढ़ा है, देखा नहीं है। यहाँ पर बुद्ध पर आएंगे तो यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा दिखती है। यहाँ पर जब रेखा हो तो इसका मतलब व्यक्ति व्यापारी भी है। आप व्यापार अगर करें तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी से भी ज्यादा पैसा मैं आपके हाथ में व्यापार में देख पा रहा हूँ। और उंगलियां मैंने सारी देख ही ली हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है, लाभ देगी आपको। आपका नेचर रिस्की रहेगा, नुकसान नहीं जाएगा इस रेखा की वजह से। यहाँ पर अगर आएंगे तो ये उंगली छोटी पड़ गई, तो ये रेखा व्यक्ति को डॉक्यूमेंटेशन, चीजों को संभाल रखना, याद शक्ति, फाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट में आपको लाभ देने वाली रहेगी ये रेखा। इस रेखा से आपको दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे आपके जीवन में। यदि आपके हाथ में यहाँ पर देखेंगे तो सूर्य की रेखा ठीक दिखती है और कोई दिक्कत आपके हाथ में नहीं है। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं भी है। ऐसे व्यक्ति में माँ के संस्कार को आगे लेकर चलने वाले और हर माहौल में, हर परिस्थिति में अपने आपको ढालने में सक्षम ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं। मणिबंध, ये कुछ यहाँ पर ये कुछ बैंडेज आ गए, बैंडेज नहीं, कुछ शायद ये कलावे आ गए, तो रेखा आपकी दिख नहीं रही है मणिबंध की। तो मैंने आपके पाम कंसेस पूरा कर दिया है। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल जो वीडियो में नहीं बता पाए आपको पूछना रहेगा, पूछ लीजिएगा। हम आपके एक एक सवाल, एक एक क्वेरी का आपको जवाब देंगे, आपको ओवरऑल सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है नहीं है, जो कि आपके रिव्यू रहेगा सब बता दीजिएगा। अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू और हमसे उपाय, आपको उपाय किस किस के देने देंगे, आपको उपाय देने देंगे। एक तो जीवन रेखा के यहाँ पर जो टूट गई है, दूसरा आपको उपाय देने रहेंगे। दूसरा, आपको और कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, और कोई उपाय मत कीजिएगा, आपको बस इसके ही उपाय करने रहेंगे। तो एक जीवन रेखा के उपाय आपको देने देंगे और वो मंत्र जो आपको हमसे ले लीजिएगा, कौन सा मंत्र, क्या मंत्र है, कैसे तब करना आपको बता देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।